जी, बिहार की शिक्षा आज की डेट में जैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे 15 साल में नीतीश और बीजेपी के जब भी इनका गठबंधन रहा है, लेकिन इन्होंने एजुकेशन पे वर्क नहीं किया, क्योंकि इनका आज भी जो लालू जी के शासनकाल में जो एजुकेशन का पॉलिसी था या टाइमिंग था, बच्चों के ग्रेजुएशन का टाइमिंग था, वो सारा सेम चीज़ आज भी वही है। और आज भी हमारे जो बहनें बेटियां अगर एमए कर रही हैं तो उनको मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर नहीं तो दरभंगा जाना पड़ता है। ये 2 जोन बना रखा है इन्होंने, जो शुरू से 2 जोन में बच्चे जाके एग्जाम दे के आते हैं। अगर मैं बगहा से बिलोंग करता हूँ तो मेरी बेटी है वो मुजफ्फरपुर जाके एग्जाम देने और कंटिन्यू एग्जाम होता है, जिसके वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है, वो थक जाती है, एग्जाम छोड़ देती है। लास्ट में बोलती है पापा मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे हरासमेंट हो रहा है, मैं थक जा रही हूँ। इतना दूर जो गरीब फैमिली है, जो जिस फैमिली के घर में एक सिर्फ पापा है, भाई छोटा है, वो लड़की किसके साथ एग्जाम देने जाएगी? उसको भी जाने के लिए एक भाई चाहिए या पापा चाहिए तो वो इतना दूर जा सकती है, और उसके घर में अगर भाई पापा नहीं है तो नहीं पढ़ सकती। ये पॉलिसी है बिहार की। दूसरी पॉलिसी है वहाँ की जो 50,000 रुपये दे रहे हैं बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, वो आप पता निकालिए, RTI डालकर आप पता निकालिए वो स्कॉलरशिप कितने सालों में मिलती है। अगर कोई लड़की 22 में ग्रेजुएशन किया है, उसको 2025 में उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, 3 साल बाद मिल रहा है स्कॉलरशिप। उस स्कॉलरशिप का फायदा बताइए मुझे। आपने 50,000 रुपये तो बोल दिया, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका स्कॉलरशिप दे रहे, 50,000 रुपये दे रहे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा मैं स्कीम निकाला। सिर्फ पैसा देना नहीं है, आप हर एक जगह पे जोन बनाइए, इस जोन के बच्चियाँ, गाँव देहात की बच्चियाँ यहाँ पढ़े। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का काम करने चाहिए। 5 साल में ग्रेजुएशन, कौन सी बिहार में, वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे 5 साल में बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं? तो ये वहाँ का खामियां है। वहाँ के कॉलेज में ना लाइब्रेरी है, ना लाइब्रेरियन है, ना वहाँ पे प्रोफेसर है, ये ना प्रॉपर स्टाफ है। तो ये वहाँ का कमियां है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का कमियां। गरीब बच्चे हैं, दूर से देहात के बच्चे होते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी होती है पढ़ने के लिए। ये आप उन बच्ची से पूछिए। मैं बिहार का जो एजुकेशन के बारे में, मैं वहाँ से बिलोंग भी करता हूँ। अब मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिल्ली की हुई है, हमें वो कंपेयर देखने को मिलता है। तो लालू जी में और नीतीश बाबू में कोई डिफरेंस नहीं है आज के डेट में। अगर बोला जाए कि ज़्यादा इन्होंने आकर 10-15 सालों में कोई ज़्यादा चेंज किया है, तो कोई ज़्यादा एजुकेशन में नहीं चेंज किया है इन्होंने। बस बिहार में कुछ महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टी को आप देख रहे हैं या कौन से ऐसे देख रहे हैं जो चेंज ला पाएगी बिहार में? देखिए, आज की डेट में बिहार के पास इन्होंने जो वाइन शॉप बंद किया, इन्होंने पॉलिसी लाया बंद करने के लिए। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले या इसको प्रॉपर वे में इसको लागू करे या इसे हटा देना चाहिए। जैसे मिले लोगों को इजीली एक्सेस हो, मार्केट हो, जगह जगह पे उसको सुविधा हो, लोग जाकर परचेस करें, ये करनी चाहिए। और बात है, मैं तो बोलूँगा RJD को वोट देनी चाहिए इस बार, क्योंकि आज जो हमारे बिहार का जो इनकम होना चाहिए जिस रूट से, वो रूट आपने ब्लॉक कर दिया। जो वाइन से होने चाहिए वो ब्लॉक कर दिया आपने, उसको प्रॉपर तरीका में कीजिए ना। दिल्ली में है, दिल्ली में वैसे जगह जगह पे लाइसेंस दीजिए, ठेका हो, लोग आराम से जो भी वाइन लेना परचेस करें, उसे वो परचेस करके ड्रिंक करना, एंजॉय करना करे। देहात में आज भी जो देसी दारू है, जो महुआ का दारू बोलते हैं, वो भी आज मिल रही है, और उससे कितने परिवार उजड़ गए। ये शायद हमारे नीतीश बाबू को एहसास नहीं होगा, क्योंकि बस ये दारू बंद करने के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। उसकी जो खामियां हैं उसको भूल जाते हैं वो। मेरे हिसाब से RJD को वोट देनी चाहिए, RJD को आना चाहिए शासन में, वो एम्प्लॉयमेंट और इसकी बात करते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यंग जनरेशन की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से RJD को वोट देनी चाहिए। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्या RJD पलायन को खत्म कर पाएगी बिहार से? जी बिल्कुल। जैसे अभी उनकी लालू जी के बेटा जो तेजस्वी यादव जी है, उनके बाद से, उनकी पॉलिसी से ऐसा लगता है कि वो बिहार का पलायन पे काम करेंगे।
जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट पर काम करेंगे, तो मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए उनको, क्योंकि आज के डेट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। वहाँ पे हिंदू धर्म, वहाँ पे जातिपात आज भी है, अभी रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जाति में पहले बढ़ते थे, अब हिंदू मुस्लिम बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर डबल थोपा जा रहा है। पहले जाति में बटिए, फिर हिंदू में बटिए, तो ये सब चीज़ें खत्म करनी होगी उस वहाँ का डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में तेजस्वी की सरकार आ रही है? हाँ, मेरे हिसाब से आने वाले इलेक्शन में वहाँ का जैसे लोगों का मन है, वो लग रहा है कि 100% इस बार जो नीतीश जी को नकारेगी सरकार, लोग नकारेंगे और आरजेडी को बहुमत देंगे। आखिरी सवाल, क्या वोट देने जा रहे हैं? जी आप बिहार से हैं, तो आप यहाँ वोट देने जा रहे हैं इस बार? जी, मैं बिहार से हूँ, बिल्कुल वोट डालूंगा मैं, और मेरी क्वालिफिकेशन दिल्ली से हुई है, तो वहाँ का जो कमियाँ हैं हम समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पैसा, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई है, वो तो बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उस लेवल से जो फैमिलियाँ नहीं है, उनको कितनी परेशानी होती है वो हमें पता होता है। जी, वोट डालने जरूर जाएंगे इस बार। मैं मेरी वाइफ है और मेरे भाई भी यहीं पे रहते हैं, मेरे भतीजा भी है, वो सारे हम वोट डालने जाएंगे।